हेलो दोस्तों, आज हम अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्रिन सिस्टम के बारे में जानेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हार्मोन सिस्टम भी कहा जाता है, आपके शरीर में ग्रंथियों का एक नेटवर्क है जो हार्मोन बनाता है। यह कोशिकाओं को एक दूसरे से संपर्क करने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नृत्य करते हैं तो आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क वास्तव में डोपामिन हार्मोन बना रहा होता है। हार्मोन आपके शरीर में लगभग हर प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल हैं चयापचय, वृद्धि और विकास, भावनाएं और मनोदशा, प्रजनन क्षमता और संबंधित कार्य, नींद और रक्तचाप। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों से बना होता है। आपके मस्तिष्क, गर्दन, पेट और अन्य अंगों सहित आपके पूरे शरीर में ग्रंथियां हैं। आइए उन मुख्य ग्रंथियों पर एक नज़र डालें जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं। हाइपोथैलेमस, यह आपके मस्तिष्क में स्थित होता है और आपके अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र की जानकारी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन का उत्पादन करने के लिए कब बताना है। यह आपके मूड, भूख, प्यास, नींद के पैटर्न इत्यादि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी, आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित यह छोटी ग्रंथि हार्मोन बनाती है जो कई अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियों, अंडाशय और अंडकोश को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, शरीर के विकास और चयापचय की प्रभारी है। पीनियल, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है जो शरीर की लय को संतुलित करती है और मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य प्रकाश और अंधेरे को अंदर आने देना है, जैसा कि आपकी दोनों आंखें करती हैं। यह ऐसे संकेत भेजता है जो किसी को थका हुआ, सोने, जागने और सतर्क महसूस कराते हैं। थायराइड, यह कोई तितली का चित्र नहीं है। नजदीक से देखें। आपकी थायराइड आपकी गर्दन के सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि है। यह आपके चयापचय, हृदय गति और शरीर के तापमान के लिए जिम्मेदार है। पैराथायरॉयड, ये 4 छोटी ग्रंथियां रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन को नियंत्रित करती हैं। थाइमस, यह ग्रंथि श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रशिक्षित करने में मदद करती हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करती हैं। इसके अलावा थाइमस द्वारा जारी हार्मोन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी रोकते हैं। अधिवृक्क, आपके पास 2 अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक-एक। वे आपके रक्तचाप, शरीर के विकास और तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। किडनी, किडनी को पारंपरिक रूप से एक बहिस्रावी ग्रंथि माना जाता है जो शरीर के तरल पदार्थों की मात्रा और संरचना को विनियमित करने और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए यूरिन का उत्पादन करती है। अग्नाशय, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और 2 मुख्य कार्य करती है। एक्सोक्राइन कार्य, एंजाइमों का उत्पादन करना जो पाचन में मदद करते हैं। अंतःस्रावी कार्य, हार्मोन को भेजना जो आपके रक्त प्रवाह में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अंडाशय, महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में 2 अंडाशय होते हैं, दोनों तरफ एक-एक। अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन छोड़ते हैं। वृषण, पुरुषों में वृषण शुक्राणु बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ते हैं। यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन और मांसपेशियों की ताकत को प्रभावित करता है। कभी कभी ग्रंथियां बहुत अधिक या पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं करती हैं। यह असंतुलन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको व्यायाम करना चाहिए, सही खान पान करना चाहिए और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलना चाहिए। इन स्थितियों को प्रबंधित करने से आपको हार्मोन असंतुलन से बचने में मदद मिल सकती है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इस डायग्राम को देखें। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, अधिवृक्क, गुर्दे, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। इस चित्र का उपयोग आप अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। अब आप एंडोक्रिन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।